जय हिंद दोस्तों। इम्पैक्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज के इस लेक्चर में बच्चों हम लोग अपना जो टॉपिक है दैट इज स्थानीय स्वशासन, दैट इज लोकल गवर्नमेंट, उसे शुरू करेंगे बच्चों। राइट बच्चों। और बच्चों आपको बता दूं ये जो टॉपिक रहेंगे ये बेसिकली बच्चों ग्राम सचिव का जो एग्जाम है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो टॉपिक हम शुरू करेंगे बच्चों। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों उसका नाम है, देखिए, स्थानीय स्वशासन। टॉपिक का नाम है बच्चों स्थानीय स्वशासन यानी कि लोकल गवर्नमेंट बच्चों। टॉपिक का नाम क्या है बच्चों? तो टॉपिक का नाम है बच्चों स्थानीय स्वशासन। राइट, स्थानीय स्वशासन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों लोकल गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं बच्चों। स्थानीय स्वशासन माने लोकल गवर्नमेंट। क्या मतलब है बच्चों इस बात का? देखिए बच्चों, स्थानीय स्वशासन दैट इज लोकल गवर्नमेंट। बच्चों स्थानीय शासन का मतलब होगा कि ऐसा शासन जो जनता द्वारा हो। राइट, स्थानीय स्तर पर जनता का शासन ही क्या कहलाता है बच्चों? स्वशासन कहलाता है। स्थानीय स्तर पर जनता के द्वारा ही किया गया शासन क्या कहलाता है बच्चों? स्थानीय स्वशासन कहलाता है। यानी कि लोगों द्वारा ही अगर शासन किया जाए तो उसी को कहा जाता है बच्चों स्थानीय स्वशासन। ये बात तो क्लियर है, लोकल गवर्नमेंट समझ में आ गई। राइट बच्चों। अब बच्चों ये कोई नई बात नहीं है कि भाई हम लोग जो अभी इसके बारे में पढ़ रहे हैं ये अभी आया है, या फिर हम कहें कि भाई कुछ वर्ष पहले ही जो स्थानीय स्वशासन भारत में शुरू हुआ। नहीं, प्राचीन काल से ही जो है स्थानीय स्वशासन भारत के अंदर चलता आ रहा है। चाहे आप वैदिक काल उठा लो भाई, वैदिक काल भी है। ठीक है, वैदिक काल के अंदर आप लोगों ने अथर्ववेद पढ़ा होगा, अथर्ववेद के अंदर भी जिक्र था इसका। ये जो हम पढ़ रहे हैं ना स्थानीय स्वशासन लोकल गवर्नमेंट, उस टाइम पर भी इसका जिक्र था बच्चों। और आपको बता दूं, आप लोगों ने मौर्य काल पढ़ा होगा। मौर्य काल के अंदर आप लोगों ने चाणक्य के बारे में पढ़ा होगा। चाणक्य के अंदर आपने लिखा होगा कि भाई उन्होंने अर्थशास्त्र लिखे थे। अर्थशास्त्र बुक के अंदर भी बच्चों स्थानीय स्वशासन का उल्लेख है, जिक्र है। क्लियर है बच्चों? तो स्थानीय स्वशासन बच्चों लोकल गवर्नमेंट सब देखेंगे। जैसे आज के टाइम में बच्चों क्या है, गांव का मुखिया कौन होता है बच्चों? गांव का मुखिया होता है सरपंच। राइट, अब उस टाइम पर क्या होता था बच्चों? उस टाइम जैसे वैदिक काल में गांव के मुखिया को कहते थे बच्चों ग्रामीणी। राइट, तो वो सब क्या था? वो स्थानीय स्वशासन ही तो था बच्चों। अब सवाल ये उठता है कि सर स्थानीय स्वशासन, ये जो लोकल गवर्नमेंट है बेसिकली बच्चों, ये क्यों जरूरी है ना? ये क्यों जरूरी है? सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है बच्चों, देखो ऑब्वियस सी बात है, स्थानीय स्वशासन की अगर मैं बात करूं ना बच्चों, तो ये इनकम का बहुत बड़ा रिसोर्स है। ठीक है, इनकम का, आय का बहुत बड़ा जो है साधन है। ठीक है, आप कह सकते हो कि भैया गांव के अंदर स्कूल हैं। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो जो भूमि कर आपको एकत्रित करना है। राइट, भूमि कर आपको जो है एकत्रित करना है। राइट, और क्या क्या है बच्चों आपको? ठीक है, लोगों से टैक्स लेना है, अलग अलग फसलों के ऊपर जो भी टैक्स लेने हैं। एक तो क्या होगा बच्चों, एक तो कोई भी मान लो, जैसे मान लो ब्रिटिशर्स के टाइम का उठा लो, एक तो बच्चों ब्रिटिशर्स को खुद आना पड़े। ठीक है, एक उन्होंने क्या किया, हर गांव के अंदर क्या किया, हर गांव के अंदर एक एक जो क्या किया, एक एक मुखिया लगा दिया कि भैया तेरी ड्यूटी है, तुझे अपने गांव से टैक्स वगैरह वसूलना है। ठीक है, लोगों की शिक्षा के बारे में ध्यान रखना है, कोई अगर बीमार हो रहा तो उसके बारे में ध्यान रखना है। अब ब्रिटिशर्स की टेंशन कम होगी ना, ब्रिटिशर्स को सिर्फ एक बंदे को संभालना है, वो भी सरपंच को, गांव के मुखिया को। बाकी वो सरपंच आगे पूरे गांव को संभालेगा। दैट इज स्थानीय स्वशासन। यानी कि आपने क्या किया, पर्टिकुलर एक एरिया का जो जितना भी जो कंट्रोल है वो एक बंदे को दे दिया। अब उसके ऊपर और सुप्रीम बॉडी बैठी हुई है जो उसे संभालेगी। समझ रहे बच्चों? दैट इज सिंपल स्थानीय स्वशासन लोकल गवर्नमेंट। आज बच्चों हम सिर्फ स्थानीय स्वशासन के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक करके सारे पॉइंट्स लिखेंगे भी बच्चों। जैसे बच्चों सबसे पहली बात, अगर मैं स्थानीय स्वशासन की परिभाषा के बारे में बात करूं बच्चों, परिभाषा यानी कि बच्चों इनका इंट्रोडक्शन अगर मैं देखूं, परिभाषा, तो क्या परिभाषा है बच्चों स्थानीय स्वशासन की? क्या परिभाषा है बच्चों? ठीक है, तो परिभाषा की बात करें बच्चों तो क्या कहता है, स्थानीय स्तर पर जनता का शासन। क्या कहता है बच्चों? स्थानीय स्तर पर, स्थानीय स्तर पर जनता का शासन, स्थानीय स्तर पर जनता का शासन, जिसे हम क्या बोल सकते हैं बच्चों? जिसे हम बोल सकते हैं सब शासन। क्या बोल सकते हैं बच्चों? जिसे हम बोल सकते हैं बच्चों सब शासन, दैट इज लोकल गवर्नमेंट। ठीक है बच्चों, तो स्थानीय स्तर पर जनता का शासन ही क्या कहलाता है बच्चों? तो वो कहलाता है बच्चों सब शासन। राइट बच्चों, अब इसमें क्या कह सकते हैं बच्चों? आप ऐसे कह सकते हैं, जब स्थानीय स्तर पर शासन में जनता की भागीदारी हो, जब लोकल लेवल पे, जब लोकल लेवल पर जो है क्या हो, जनता की भागीदारी हो शासन के अंदर, तो दैट इज सब शासन। ये भी आप कह सकते हो। मतलब इसको और थोड़ा सिंपल वे में हम लिखें तो क्या कह सकते हैं, जब स्थानीय स्तर पर जनता की
भागीदारी निश्चित हो, भागीदारी निश्चित हो। क्लियर है बच्चों? इसी को हम क्या बोलेंगे? इसी को हम बोलते हैं बच्चों लोकल गवर्नमेंट। इतना फंडा क्लियर हो बच्चों? ये बस बेस है बच्चों इस टॉपिक का, ये बस एक बेस बताया। अभी डिटेल में तो हम जाएंगे बच्चों, डिटेल में तो भी हम जाएंगे। क्लियर है बच्चों? राइट, समझ में आ गई बच्चों? चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है बच्चों? नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया कि भैया भारत में प्राचीन काल से ही पंचायती राज व्यवस्था अस्तित्व में है। अस्तित्व की स्पेलिंग हो सकता है गलत हो, देख लेना। अपने अस्तित्व में है। मैंने भी आपको बताया कि भैया प्राचीन काल से ही ये है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि ये कुछ वर्ष पहले ही आया। वो बात अलग है कि जैसे जैसे वक्त बीतता गया नाम बदलते गए, ठीक है? हम ये भी कह सकते हैं कि वक्त बीतने के साथ ये जो पंचायती जो राज व्यवस्था हैं इनके नाम बदलते रहे हैं। मैं सिंपल लैंग्वेज में नोट्स बनवा रहा हूँ बच्चों ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों? वक्त गुजरने के साथ पंचायती राज व्यवस्थाओं के नाम बदलते रहे हैं। अभी बताऊंगा कौन कौन से नाम हुए हैं बच्चों, ठीक है? और आप लोगों ने हिस्ट्री में भी पढ़े होंगे बच्चों, ठीक है? वो भी बताऊंगा। नाम बदलते रहे हैं जैसे बच्चों एग्जाम्पल के तौर पे अभी मैंने आपको बच्चों 2 एग्जाम्पल बताए थे। एक बच्चों मैंने आपको बताया था वैदिक काल और एक मैंने आपको बताया था मौर्य काल, राइट? अब सवाल, अब भाई मैं कह रहा हूं कि भाई प्राचीन काल से ही पंचायती राज व्यवस्था इंडिया के अंदर है, तो भाई मैं अगर कह रहा हूं तो कोई ना कोई सबूत तो होगा, कोई ना कोई प्रूफ तो होगा। अब आप कहेंगे सर प्रूफ बताओ जरा, तो बच्चों मैं 2 प्रूफ आपको बता सकता हूं। एक तो बच्चों वैदिक काल के अंदर आप लोगों ने बच्चों वेद पढ़े, वेद के अंदर बच्चों आप लोगों ने अथर्ववेद पढ़ा, एक तो बच्चों वहां से इसका उल्लेख मिलता है। एक बच्चों आपने मौर्य वंश पढ़ा, मौर्य वंश के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ा, चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर आप लोगों ने चाणक्य पढ़ा होगा, और चाणक्य ने एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्र, राइट बच्चों? तो वैदिक काल में पंचायती राज की जानकारी बच्चों अथर्ववेद से मिलती है। एक तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों, वैदिक काल में पंचायती राज की जानकारी अथर्ववेद से मिलती है, राइट? और दूसरी बात मौर्य काल में कहां से मिलती है? तो वो भी मैंने आपको अभी बताया। मौर्य काल में पंचायती राज की जानकारी चाणक्य द्वारा लिखी पुस्तक अर्थशास्त्र से मिलती है। क्लियर है बच्चों? इतनी बात समझ में आ गई? तो इन बातों का ध्यान रखना बच्चों। परिभाषा क्या है स्थानीय स्वशासन की? स्थानीय स्तर पर जनता का शासन ही क्या कहलाता है बच्चों? स्वशासन कहलाता है। भारत में प्राचीन काल से ही पंचायती राज व्यवस्था क्या है बच्चों? अस्तित्व में है प्राचीन काल से ही। और वक्त गुजरने के साथ पंचायती राज व्यवस्थाओं के नाम बदलते रहे हैं। अभी हम बच्चों नाम भी पढ़ेंगे। वैदिक काल में पंचायती राज की जानकारी कहां से मिलती है बच्चों? अथर्ववेद से मिलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों ये, राइट? और बच्चों मौर्य काल में कहां से मिलती है बच्चों? तो चाणक्य द्वारा लिखी हुई पुस्तक कौन सी है? तो चाणक्य द्वारा लिखी हुई पुस्तक है बच्चों अर्थशास्त्र। यहां से जानकारी मिलती है बच्चों। तो 2 चीजें आपको ध्यान में हो गई, राइट? अच्छा, दूसरी बात बच्चों, चाणक्य का नाम आया है, आप लोग जानते हैं। चाणक्य ने कौन सी बुक लिखी थी? अर्थशास्त्र। क्वेश्चन पूछे चाणक्य का दूसरा नाम बताइए, विष्णुगुप्त। चाणक्य का दूसरा नाम क्या है बच्चों? विष्णुगुप्त। कहे सर तीसरा नाम बताओ, तो बच्चों चाणक्य जी का तीसरा नाम है कौटिल्य। तो जरूरी नहीं है वो चाणक्य ही लिखेगा बच्चों, तो चाणक्य की जगह बच्चों वो कौटिल्य भी लिख सकता है और विष्णुगुप्त भी लिख सकता है। कौटिल्य भी लिख सकता है बच्चों और विष्णुगुप्त भी लिख सकता है, राइट बच्चों? समझ में आ गई इतनी बात? तो स्थानीय स्वशासन क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि अलग अलग काल में क्या था बच्चों? अलग अलग नाम बदलते रहे हैं पंचायती राज के। तो उन्हीं नामों के बारे में बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं,
ठीक है, उन्हीं नामों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि भैया किस काल में क्या क्या नाम था। तो पेज पर 3 कॉलम बनाएंगे, काल, इकाई और मुखिया। क्या बनाएंगे बच्चों, यहाँ पे कौन सा काल था, इकाई और उसके मुखिया को क्या कहते थे, ये अपने को जानना है बच्चों। ठीक है, तो बेसिकली बच्चों अपने को क्या करना है, अपने को जो है 5 काल जानने हैं बच्चों। बेसिकली मेन 5 काल जानने हैं बच्चों। वैदिक काल, वैदिक काल, दूसरा है बच्चों बौद्ध काल, वैदिक काल, बौद्ध काल, उसके बाद आपका बच्चों बौद्ध काल के बाद आ जाएगा बच्चों आपका मौर्य काल, मौर्य काल, चौथा अपने को जानना है बच्चों मुगल काल, और पांचवा जो आ जाएगा बच्चों वो आ जाएगा आधुनिक भारत। आज के टाइम में क्या है बच्चों, आधुनिक भारत, आधुनिक काल भी लिख सकते हो, आधुनिक काल लिख लो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा ना, अच्छा लगेगा। अच्छा इकाई, 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 इकाई क्या है बच्चों, वैदिक, इन सब की इकाई देखेंगे तो क्या होगा, ग्राम, ग्राम मतलब क्या होगा, गांव। तो पांचों की इकाई तो क्या रहेगी, सेम रहेगी बच्चों, ग्राम, 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 इधर भी ग्राम और इधर भी ग्राम। क्योंकि बच्चों हम ऑब्वियस सी बात है पंचायती राज के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब हम गांव के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सबकी इकाई क्या रहेगी बच्चों, गांव। अब आपके पेपर में, अब जो मैं लिखूंगा बच्चों आपके पेपर में वो पूछा जाएगा, क्वेश्चन कहेगा कि भैया वैदिक काल में, वैदिक काल में जो ग्राम था उसके मुखिया को क्या बोलते थे बच्चों, उसको बोलते थे ग्रामीणी। क्या बोलते थे बच्चों, तो मुखिया को बोलते थे ग्रामीणी, राइट। फिर कहेगा भाई बौद्ध काल में क्या बोलते थे बच्चों, तो बौद्ध काल में बोलते थे ग्राम नियोजक। क्या बोलते थे बच्चों, ग्राम नियोजक। समझ रहे हो बच्चों, क्वेश्चन ऐसे देता है कि भैया वैदिक काल में गांव के मुखिया को क्या बोलते थे, ग्रामीणी। बौद्ध काल में क्या बोलते थे बच्चों, ग्राम नियोजक। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, मौर्य काल में क्या बोलते थे बच्चों, मौर्य काल में बोलते थे बच्चों ग्रामिक। मौर्य काल में क्या बोलते थे बच्चों, तो मौर्य काल में बोलते थे ग्रामिक, राइट। अच्छा मुगल, जब मुगल से तब क्या बोलते हैं बच्चों, तब बोलते हैं मुकद्दम, मुकद्दम। ये बड़ा पूछा जाता है बच्चों, थोड़ा यूनिक सा नाम है और कई बार पूछ लिया जाता है, मुकद्दम, राइट। तो मुगल काल में बोला था बच्चों मुकद्दम। अच्छा नेक्स्ट कहता है कि भैया आधुनिक काल में क्या कहा गया बच्चों, तो आधुनिक काल में कहा गया बच्चों सरपंच। क्या कहा गया बच्चों, सरपंच। ये वर्ड तो सब जानते हैं बच्चों, तो ऑब्वियस सी बात है सरपंच तो नहीं पूछने वाले, राइट बच्चों, क्लियर है इतनी बात। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर चीज़ों को बच्चों, ध्यान से अपने को पढ़ना है, ठीक है। अलग अलग काल हैं, अलग अलग इकाइयाँ हैं, ठीक है, और मुखिया भी अलग अलग हैं। तो वैदिक काल इकाई ग्राम, मुखिया ग्रामीणी। बौद्ध काल इकाई ग्राम, मुखिया ग्राम नियोजक। मौर्य काल इकाई ग्राम, मुखिया ग्रामिक। मुगल काल इकाई ग्राम और मुखिया मुकद्दम। आधुनिक काल, ठीक है, इकाई क्या है बच्चों, ग्राम, और मुखिया कौन है बच्चों, तो मुखिया है बच्चों सरपंच, राइट बच्चों। इतनी बात क्लियर हो गई, राइट। तो यही चीज मैं बता रहा था। अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, मैंने कहा कि प्राचीन काल में भी, प्राचीन काल में भी क्या था बच्चों, पंचायती राज था। एक बार क्वेश्चन आता है कि भारत में स्थानीय स्वशासन शुरू करने का जो क्रेडिट है वो किसको जाता है बच्चों, ये कई बार पूछा गया है पेपर में, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको नोट करके लिख देता हूँ नेक्स्ट पेज पे कि प्राचीन हम कहते हैं भारत में स्थानीय स्वशासन शुरू करने का जो पूरा का पूरा जो क्रेडिट है, पूरा का पूरा जो श्रेय है वो किसको जाता है बच्चों, तो वो जाता है चोल साम्राज्य के शासकों को। किसको जाता है बच्चों, चोल साम्राज्य के शासकों को जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है बच्चों, भारत में स्थानीय स्वशासन शुरू करने का श्रेय चोल शासकों को जाता है, चोल शासकों को जाता है। ये कई बार पूछा भी गया है एग्जाम्स के अंदर, वैसे ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, आप लोगों ने लॉर्ड मायो का नाम सुना होगा। लॉर्ड मायो, ये बेसिकली बच्चों क्या था, ये बेसिकली था बच्चों भारत का वॉइसरॉय। 1870 की बात है बच्चों, 1870 की बात है। इसने क्या किया था बच्चों, लॉर्ड मायो एक भारत का वॉइसरॉय था। वॉइसरॉय क्या होता है आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। लॉर्ड मायो ने क्या किया था बच्चों, जितने भी जो शिक्षा से संबंधित जितने भी जो मुद्दे थे, ग्रामीण विकास हो गया, वो सारे मुद्दे क्या किए उन्होंने बच्चों, गांव के मुखिया को दे दिए। बोले भाई तू संभाल, हम तुझे कुछ एक पैसा देंगे, बाकी तो टैक्स भी इकट्ठा कर, ठीक है, जनता से, और भैया तू क्या कर, इसने क्या किया, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास विषय क्या कर दिए, पंचायतों को दे दिए, राइट।
क्योंकि भैया यही आय के साधन थे, उनको दे दिया, बोले भैया तुम संभालो, जो भी टैक्स आएगा उसे वसूलो, थोड़ा बहुत खर्चा जनता के ऊपर करो और बाकी पैसा हमें दे दो। इसीलिए बच्चों, इसीलिए क्या किया जाता है बच्चों, इसलिए लॉर्ड मायो को कहा जाता है बच्चों आर्थिक विकेंद्रीकरण का जनक। क्या कहा जाता है बच्चों? आर्थिक विकेंद्रीकरण का जनक। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। लॉर्ड मायो को आर्थिक विकेंद्रीकरण का जनक कहा जाता है, जनक कहा जाता है, राइट। क्या कहा जाता है बच्चों? आर्थिक विकेंद्रीकरण का जनक कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है बच्चों कि भैया आर्थिक विकेंद्रीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड मायो। विकेंद्रीकरण कैसे? मतलब कि भैया विकेंद्र मतलब सेंटर में आपने क्या कर दिया, अपॉइंटिंग अथॉरिटी को अपॉइंट कर दिया। मतलब सिंपल सा मुद्दा ये है कि भैया सबसे ऊपर तो ब्रिटिशर्स ही हैं, पर आपने क्या किया, पूरे गांव के ऊपर आपने एक बंदा बैठा दिया, बोले भैया तू पैसा इकट्ठा कर, तू ही खर्चा कर, राइट। दैट इज आर्थिक विकेंद्रीकरण। तो किसने शुरू किया था बच्चों? लॉर्ड मायो ने शुरू किया था बच्चों, ठीक है। लॉर्ड मायो ने बेसिकली क्या किया था बच्चों, उसके बारे में जान लो, लिख लेते हैं साथ साथ ना, लिखना सही रहता है वरना आपको समझ नहीं आ पाएगा इतना ना। क्या कहता है बच्चों? लॉर्ड मायो ने क्या किया था बच्चों? लॉर्ड मायो ने क्या किया था, यहां पे लिख देता हूं। 1870 में लॉर्ड मायो ने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के मुद्दे पंचायतों को दे दिए थे, पंचायतों को दे दिए थे। इसलिए इन्हें ठीक है क्या कहा जाता है बच्चों? आर्थिक विकेंद्रीकरण का जनक कहा जाता है। तो वो तो अपने ऊपर लिख दिया, राइट। और क्यों बच्चों? क्योंकि यही मेन क्या थे बच्चों, यही जो है प्रमुख आय के साधन थे, यही प्रमुख आय के साधन थे, राइट बच्चों। यही क्या थे मेन बच्चों? इनकम के सोर्सेज थे, ठीक है बच्चों। इसलिए जो है इन्होंने क्या किया था, पंचायतों को दे दिया ताकि हमारा जो रेवेन्यू आता रहे और हमें इतनी टेंशन ना हो। क्लियर है बच्चों? इतनी बात, इतनी पॉइंट क्लियर हो गई सबको? आई गेस इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों। क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया? चलिए अब बच्चों आप लोगों ने जो है बच्चों लॉर्ड रिपन का नाम सुना होगा बच्चों, लॉर्ड रिपन का नाम सुना होगा बच्चों, है ना। चलिए लॉर्ड रिपन बच्चों 1882 की बात थी, 1882। देखो 1870 में ये हो गया, ठीक है, अच्छी बात है। 1882 में क्या किया बच्चों, जो लॉर्ड रिपन था उसने क्या किया, स्थानीय स्वशासन को पूरी तरह से भारत में लागू करने के लिए उसने क्या किया था बच्चों, वो जो है बच्चों एक संकल्प लेकर आया, उसने एक प्रस्ताव जारी किया बच्चों, एक ऑर्डिनेंस पास किया। इसका नाम था बच्चों इसको हम कहते भी थे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल गवर्नमेंट इसे कहा गया, ठीक है। इसका मेन मकसद यही था जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, कि भैया स्थानीय स्वशासन यानी कि भैया हमें विकास करना है, डेवलपमेंट करना है। और इसी संकल्प के लिए बच्चों भारत में तालुका बोर्ड और तालुका परिषद भी बनाई गई थी, तालुका परिषद भी बनाई गई थी। लेकिन पंगा क्या हुआ कि जो लॉर्ड रिपन था वो पूरी तरह से ये जो परियोजना लेकर आया स्थानीय स्वशासन के लिए, इसमें कामयाब नहीं रहा। लेकिन उसके बावजूद शुरुआत तो की उसने, इनिशिएट तो किया। यही कारण है बच्चों रिपन को कहा जाता है बच्चों स्थानीय स्वशासन का जनक या स्थानीय स्वशासन का पिता। फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट किसे कहा जाएगा बच्चों? तो वो कहा जाएगा रिपन को। ध्यान रखना, आर्थिक विकेंद्रीकरण का जनक कहा जाता है लॉर्ड मायो को, लेकिन स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है बच्चों? तो वो कहा जाता है किसको? तो वो कहा जाता है बच्चों रिपन को। क्लियर है बच्चों? समझ में आया? तो बच्चों क्या हम लिखेंगे यहां पर? तो हम यहां पर लिखेंगे 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन के लिए एक कह सकते हो बिल कह लो, ठीक है, एक बिल या एक योजना तैयार की,
ठीक है। स्थानीय स्वशासन के लिए इसने क्या किया था, एक योजना तैयार की थी बच्चों, प्रस्ताव जारी किया, ठीक है। और इस प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा भी कहा गया। इंग्लिश में क्या कहेंगे बच्चों, मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल गवर्नमेंट। मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा भी बच्चों इसे कहा गया। राइट बच्चों, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, इसी संकल्प के तहत क्या क्या किया गया था बच्चों, तालुका बोर्ड और तालुका परिषद जो है बनाई गई थी। इसी संकल्प के तहत भारत में तालुका बोर्ड या तालुका परिषद बनाई गई थी। तालुका बोर्ड या तालुका परिषद बनाई गई थी। राइट, इसका मेन मकसद क्या था बच्चों, इस बोर्ड का यही मकसद था कि भैया अपने को क्या करना है, स्थानीय स्वशासन लाना है। और इसलिए बच्चों क्या किया गया था, इसलिए बच्चों रिपन को कहा जाता है भारतीय स्वशासन का पिता। राइट, तालुका बोर्ड बनाने की वजह से, इसीलिए रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हमने क्या देखा बच्चों, क्या क्या हमने अभी तक देखा है कि भारत में स्थानीय स्वशासन जो है शुरू करने का श्रेय किसको जाता है, चोल शासकों को जाता है बच्चों। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या देखा बच्चों हमने कि भैया लॉर्ड मायो को आर्थिक विकेंद्रीकरण का जनक कहा जाता है, क्योंकि 1870 में लॉर्ड मायो ने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के मुद्दे पंचायतों को दे दिए, यही प्रमुख आय के साधन थे। 1882 में क्या हुआ था, 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय शासन के लिए एक योजना तैयार की। इस प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल गवर्नमेंट कहा गया। इसी संकल्प के तहत भारत में तालुका बोर्ड या तालुका परिषद जो है बनाई गई थी, और इसलिए रिपन को क्या कहा जाता है बच्चों, स्थानीय स्वशासन का पिता, यानी कि बच्चों फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट भी इन्हें कहा जाता है बच्चों। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गई बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज भाई ब्रिटिशर्स ने और क्या क्या किया बच्चों। अब सवाल ये उठता है कि सर ब्रिटिशर्स ने और क्या क्या किया बच्चों। जितने भी जो स्थानीय स्वशासन थे ना बच्चों, जितने भी स्थानीय जो संस्थाएं थी, ठीक है, उनकी कंडीशन देखो 1882 में शुरू हो गया। उसके बाद बच्चों उनकी कंडीशन जानने के लिए क्या किया गया, शाही आयोग बनाया गया था बच्चों। कब बनाया गया था, 1882 और 1907 में। राइट, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है बच्चों, ब्रिटिशर्स ने स्थानीय स्वशासनों की संस्थाओं की स्थिति जांचने के लिए क्या किया था बच्चों, 1882 और 1907 में। ठीक है, जांचने के लिए 1882 और 1907 में, 1882 और 1907 में शाही आयोग बनाया था। राइट बच्चों, इस आयोग का नाम ध्यान रखना बच्चों, शाही आयोग बच्चों बनाया गया था। बेसिकली किस लिए बनाया गया था बच्चों, तो इसे बनाया गया था ब्रिटिशर्स, ठीक है, इन्होंने जो स्थानीय संस्थाएं बनाई हैं उनकी जांच करने के लिए कि भैया आपको कहाँ कहाँ पर समस्या आ रही है, क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट भाई इसने क्या किया बच्चों, इसने बेसिकली क्या किया, ये जो आयोग था इसने जो है स्वायत्त जो संस्थाएं थी, जो लोकल जो कैसे ऑर्गेनाइजेशंस थी, उनके ऊपर फोकस किया कि भैया आप लोग ध्यान दीजिए, पूरे भारत पे नहीं, मतलब अलग अलग एरिया में गए
वहाँ पर पर्टिकुलर जो ऑर्गेनाइजेशन थी उनके ऊपर जो है उनको क्या किया, उनको नियंत्रित किया, उनको जांचा, ठीक है, उनकी कमियां देखी, उनकी अच्छाइयां देखी, और उसी के बाद बच्चों, उसी के बाद क्या हुआ था बच्चों, आपका संयुक्त प्रांत जिसे हम यूपी कहते हैं बच्चों, असम, बंगाल, बिहार, मद्रास और पंजाब में पंचायतों की स्थापना के लिए क्या किए गए थे बच्चों, कानून बनाए गए थे। ऐसा नहीं कि एकदम से कानून बना दिए, ऐसा नहीं था। पहले देखो रिपन आया, ठीक है, परिषद बनाए गए, शाही आयोग बनाया गया, उन्होंने फिर रिपोर्ट तैयार की, अलग अलग एरिया में गए, कमजोरियां ढूंढी, अच्छाइयां ढूंढी, और उसके बाद अलग अलग एरिया में क्या किए गए बच्चों, अलग अलग एरिया में क्या किए गए बच्चों, पंचायती कानून बनाए गए। राइट बच्चों, पंचायतों की स्थापना के लिए कानून बनाए गए। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है बच्चों, इस आयोग ने स्वायत्त संस्थाओं के विकास पर बल दिया। इस आयोग ने स्वायत्त संस्थाओं के विकास पर बल दिया। स्वायत्त संस्थाओं के विकास पर बल दिया। राइट, और इसने क्या किया, और इसने क्या क्या किया बच्चों, और इसने क्या क्या किया, विकास पर बल दिया, जिसके कारण 1920 में, राइट, जिसके कारण 1920 1920 में संयुक्त प्रांत, असम, ठीक है, बिहार, बंगाल आदि में पंचायतों के निर्माण के लिए पंचायतों के निर्माण के लिए कानून बनाए, के लिए क्या किए, कानून बनाए। राइट बच्चों, तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया अपना। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, जो स्थानीय स्वशासन था ना बच्चों, स्थानीय स्वशासन, इसको जो है शुरू में क्या किया गया था बच्चों, देखो उस टाइम पर भी देखो देश के अंदर कानून तो था, लॉ एंड ऑर्डर तो था, ठीक है, ब्रिटिशर्स का अपना कानून था। अब बच्चों कहते हैं कि भाई जो स्थानीय स्वशासन था, जो लोकल गवर्नमेंट था, उसे राज्य सूची में आंशिक रूप से कब जोड़ा गया, पहले तो आंशिक रूप से जोड़ा गया, टेम्परेली जोड़ा गया था, वो जोड़ा गया बच्चों 1919 में। लेकिन फिर क्वेश्चन कहता है कि जो स्थानीय स्वशासन है, जो लोकल गवर्नमेंट है, उससे पूर्ण रूप से, पूरी तरह से जो है राज्य सूची में कब जोड़ा गया, तो इसे जोड़ा गया था बच्चों भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। देखो बच्चों स्थानीय स्वशासन ये जो है राज्य सूची का विषय है बच्चों, ठीक है। देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा ना संविधान के अंदर, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। संघ सूची मतलब वो विषय जिनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, राज्य सूची का मतलब होगा वो विषय जिनके ऊपर राज्य सरकार कंट्रोल करती है, संवर्ती सूची वो विषय जिनके ऊपर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर फैसला करते हैं, पर अंतिम फैसला केंद्र सरकार का होता है। यही सब सिस्टम बच्चों आज़ादी से पहले भी था, सेंटर में भी गवर्नमेंट थी, राज्य में भी थी, हुआ करती थी, ठीक है। तो क्या कहता है कि बच्चों ये जो स्थानीय स्वशासन था, इसे बच्चों आंशिक रूप से राज्य सूची का विषय 1919 के अधिनियम के तहत बनाया गया था बच्चों। नेक्स्ट क्या कहता है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट अपने को क्या कहता है बच्चों, कहता है स्थानीय स्वशासन को आंशिक रूप से राज्य सूची का विषय 1919 अधिनियम 1919 अधिनियम के तहत बनाया गया था, और पूर्ण रूप से इसे राज्य सूची का विषय 1935 के अधिनियम के तहत बनाया गया। राइट बच्चों, क्लियर है। तो इस बात का ध्यान रखना बच्चों, आंशिक रूप से अगर पूछ रहा है, ठीक है, टेम्परेरी कब बनाया गया,
तो 1919 का जो अधिनियम उसके तहत बनाया गया था। और पूर्ण रूप से कब बनाया गया, तो जवाब क्या होगा बच्चों, 1935 के अधिनियम के तहत जो है इसे बनाया गया था। राइट बच्चों, क्लियर है इतनी बात स्थानीय स्वशासन के बारे में। राइट बच्चों, उसके बाद बच्चों, और बच्चों आपको एक और बात बता दूं, ये कोई मतलब 1935 में बन गया, ठीक है, और जिस टाइम पे बच्चों देश आज़ाद होने वाला था ना, उस टाइम पर हमारे जितने भी जो स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है, और जिनके बदौलत हमारा देश आज़ाद हुआ है बच्चों, उन्होंने हर बार ये डिमांड की है कि भैया पंचायती राज व्यवस्था तो होनी चाहिए। ये उन्होंने हर उसमें डिमांड की है बच्चों, हमेशा मांग की है कि भैया पंचायती राज व्यवस्था की क्या होनी चाहिए, स्थापना होनी चाहिए। आप लोगों ने महात्मा गांधी का नाम सुना होगा, महात्मा गांधी ने एक बुक लिखी थी, माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया, ठीक है, माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया। उसमें उन्होंने जो है क्या किया था, मतलब इसी के बारे में एक कोट भी लिखी है, उस कोट के बारे में भी आपको बताऊंगा मैं अभी, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप क्या लिख सकते हो बच्चों, कि स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान, क्या लिख सकते हो बच्चों, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान लगभग सभी स्वतंत्रता सेनानियों ने पंचायती राज व्यवस्था की मांग की थी, पंचायती राज व्यवस्था की मांग की थी। राइट, पंचायती राज व्यवस्था की मांग की थी, राइट। जैसे बच्चों आप लोगों ने महात्मा गांधी का नाम सुना होगा, महात्मा गांधी सब जानते हैं बच्चों। महात्मा गांधी बच्चों, इन्हें भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है, फादर ऑफ नेशन, महात्मा, ठीक है, बापू भी इन्हें कहते हैं, अलग अलग नाम है बच्चों इनके। इनकी बुक थी बच्चों, बुक का नाम था माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया। इनकी बुक थी बच्चों, बुक का क्या नाम था, बुक का नाम था बच्चों माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया। अब बच्चों ये जो बुक है माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया, इसमें बेसिकली इन्होंने क्या किया, इसमें जो है इन्होंने कल्पना की है बेसिकली कि भैया जो आपका ग्राम स्वराज्य जो है उसकी अवधारणा जो है इन्होंने दी है। राइट, इन्होंने क्या किया बच्चों, इस बुक में ग्राम स्वराज्य की जो है क्या की है, अवधारणा दी है। इस पुस्तक में इन्होंने ग्राम स्वराज्य की अवधारणा दी है। राइट, कि भैया ग्राम स्वराज्य होगा तो कैसा होगा, गांव के अंदर जो अलग से अगर शासन होगा तो कैसा होगा, तो उन सब के बारे में इन्होंने बताया है। और आपको बता दो बच्चों, इनकी एक फेमस कोट है यहाँ पे, एक इन्होंने एक बात कही थी इस बुक के अंदर, काफ़ी फेमस है बच्चों, क्या कि भैया मेरे भारत की आज़ादी शहरी आज़ादी नहीं। क्या कहा इन्होंने, कि भैया मेरे भारत की आज़ादी, मेरे भारत की आज़ादी शहरी आज़ादी नहीं। क्या बोले, कि भैया मेरे भारत की आज़ादी शहरी आज़ादी नहीं, मेरे भारत की आज़ादी ग्रामीण आज़ादी नहीं, ये भी बोल दिया। मेरे भारत की आज़ादी ग्रामीण आज़ादी नहीं, मेरे भारत की आज़ादी ग्रामीण आज़ादी नहीं। ठीक, उसका क्या बोला, मेरे भारत की आज़ादी का मतलब है कि ग्रामीण भारत की जनता, क्या बोला उन्होंने, कि भैया मेरे भारत की आज़ादी का मतलब है कि मेरे ग्रामीण भारत की जनता, मेरे ग्रामीण भारत की जनता, यानी कि गांव के लोगों की बात कर रहे हैं बच्चों यहाँ पर, ग्राम भारत की जनता अपने भाग्य का निर्माण समय अपने हाथों से करे, अपने भाग्य का निर्माण समय अपने हाथों से करे, समय अपने हाथों से करे। ये क्वाट है बच्चों महात्मा गांधी की, और जो उन्होंने इस बुक में लिखी है। कई बार हो सकता है कि ये क्वाट जो, ये जो कहावत है, ये जो डायरेक्ट पूछ ली जाए, ये जो महात्मा गांधी के जो कथन हैं,
ये जो है कई बार डायरेक्ट पूछ लेते हैं पेपर के अंदर। तो बुक का नाम ध्यान रखिएगा, माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया। ठीक है बच्चों, ये बुक है बच्चों। क्लियर है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई। आई होप यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। और बच्चों यहाँ पर आकर हमारा जो टॉपिक है बच्चों ये क्लियर होता है। आज का हमारा पहला टॉपिक क्लियर होता है बच्चों। ठीक है, तो जल्दी से इसे रिवाइज कर लेते हैं बच्चों, क्या क्या हमने पढ़ा है यहाँ पर, क्या क्या हमने पढ़ा। तो बच्चों सबसे पहली बात बच्चों क्या है, स्थानीय स्वशासन लोकल गवर्नमेंट। परिभाषा क्या है बच्चों, स्थानीय स्तर पर जनता का शासन। स्थानीय स्तर पर जनता का शासन क्या कहलाता है बच्चों, स्वशासन कहलाता है। जब स्थानीय स्तर पर जनता की भागीदारी निश्चित हो, यही इसका मतलब था। भारत में प्राचीन काल में ही पंचायती राज व्यवस्था अस्तित्व में, प्राचीन काल से ही जो है पंचायती राज व्यवस्था है इंडिया के अंदर। वक्त गुजरने के साथ पंचायती राज व्यवस्थाओं के नाम बदलते रहे हैं, वो मैंने अभी आपको नाम भी बताए थे। वैदिक काल में पंचायती राज की जानकारी अथर्ववेद से मिलती है और बच्चों मौर्य काल में अर्थशास्त्र में मिलती है बच्चों। ये अलग अलग है। यहाँ पर बच्चों आपको काल और मुखिया याद करने। वैदिक काल में मुखिया होता था ग्रामीणी, बौद्ध काल में ग्राम नियोजक, मौर्य काल में ग्रामीक, मुगल काल में मुकद्दम और आधुनिक काल में कौन होता था बच्चों, तो सरपंच होता था। भारत में स्थानीय स्वशासन शुरू करने का श्रेय चोल शासकों को जाता है। लॉर्ड मायो जो है आर्थिक विकेंद्रीकरण का इन्हें जनक कहा जाता है, क्योंकि भैया इन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के मुद्दे पर पंचायतों को दे दिए थे बच्चों इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन के लिए एक योजना तैयार की थी, जिसे कहा गया स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा। राइट, और इसके लिए उन्होंने एक बोर्ड भी बनाया था, तालुका बोर्ड और तालुका परिषद, लेकिन ये इतना कामयाब नहीं रहे। उसके बावजूद इन्हें कहा जाता है बच्चों जनक, है ना, स्थानीय शासन का जनक इन्हें कहा जाता है बच्चों। ठीक है, और उसके लिए बच्चों 1882 में क्या क्या शाही आयोग बनाया गया था कि जो जो कमियां हैं उनको दूर किया जाए। और जिसके तहत क्या किया गया बच्चों, संयुक्त प्रांत मतलब यूनाइटेड प्रोविंस माने यूपी, जो आज के टाइम का जो उत्तर प्रदेश है ना बच्चों, उसका पहला नाम होता था बच्चों संयुक्त प्रांत। तो संयुक्त प्रांत असम, बिहार, बंगाल, यहाँ सब बच्चों क्या किया गया, पंचायतों के निर्माण के लिए कानून बनाए गए। राइट, स्थानीय स्वशासन को आंशिक रूप से राज्य सूची का विषय 1919 अधिनियम के तहत और बनाया गया, और पूर्ण रूप से विषय कब बनाया गया, तो 1935 के अधिनियम के तहत। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान लगभग सभी स्वतंत्रता सेनानियों ने क्या किया था, पंचायती जो है राज्य व्यवस्था की मांग की थी। राइट, और जैसे कि हमने बताया महात्मा गांधी ने बुक लिखी थी माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया। इसके अंदर उन्होंने कहा भी है, क्या कहा कि भैया मेरे भारत की आज़ादी शहरी आज़ादी नहीं, मेरे भारत की आज़ादी ग्रामीण आज़ादी नहीं, मेरे भारत की आज़ादी का मतलब है कि मेरे ग्रामीण भारत की जनता अपने भाग्य का निर्माण समय अपने हाथों से कर सके। क्लियर है बच्चों, ये था बच्चों आज के हमारे ग्राम सचिव की क्लास का पहला टॉपिक। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी होंगी बच्चों। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो बच्चों तो आप वीडियो को रिवाइंड करके दे सकते हैं, और फिर भी कोई डाउट हो बच्चों तो आप डाउट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।